हेलो फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है और आज इसके लिए हमें एनालिसिस करना निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले मैं और दो ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जो आपको देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये ऊपर जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर ये ऊपर गए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं भी गए तो क्या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपको ये भी देखना है। दोनों स्टॉक्स के नाम मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपको दिखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। तो आज हम क्या करेंगे, दो स्टॉक्स जिसका मैं आपको वॉच लिस्ट में रखने को रिक्वेस्ट करूँगा। बैंक निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस विथ ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और कल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि हम स्पेशल एक्सपायरी स्ट्रैटेजी करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर हिट होती है। तो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी इन इंट्राडे अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और अगर इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए जैसे आज हमने किया था तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और मार्केट कैसे चलता है अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम और ये चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप देखोगे आपको रेगुलरली पता चले कि मार्केट का अगला मूव कैसे होने वाला है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रीन चेंज करूँगा एंड एक बार S&P 500 में क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ये S&P 500 है और ये आवरली चार्ट है। ये जो इतनी कल नीचे गिरावट आई थी ये डेफिनेटली इसलिए थी क्योंकि इन्फ्लेशन का इशू था और ये सब। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, S&P एक सही समय पे रिवर्सल ले रहा है, क्योंकि आप देखोगे पिछले बार यहाँ से ऊपर उठा था, यहाँ पे वापस रिवर्स किया था, यहाँ पे रिवर्स किया था। और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ये रिवर्सल, ये जो ग्रीन कैंडल है ये यहाँ पे नहीं आई है 3863 पे, ये पिछले जो रिवर्सल है उसके नज़दीक आई है। ये दिखाता है कि यस अभी भी बायर्स में इंटरेस्ट बाकी है। तो डेफिनेटली ये हम निफ्टी को भी कल थोड़ा सा, अगर ये लाइन के ऊपर रहा 3910 कल आप देख लेना, और जिस तरीके से ये कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम्स है तो ये थोड़ा तो ऊपर जाएगा, जिससे निफ्टी का एक्सपायरी थोड़ा सा धमाकेदार होने के चांसेस है। बस इतना ही चाहिए S&P 500 में। जो नहीं जानते हैं, S&P 500 US का स्टॉक इंडेक्स है और इससे ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क गिरता है, एंड निफ्टी पे भी। तो यहाँ पे चलो अभी निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और मैं जानता हूँ आपको दो स्टॉक्स कौन से हैं वो जानने हैं, ध्यान रखना, मैं बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस करूँगा। अब ये कुछ भी नया नहीं है, ये कल ही मैंने डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन के यहीं पे रिवर्सल ले लिया, ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, बट अब ये वापस ट्रेंड लाइन को टच करने को ट्राई कर रहा है, ओके, ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है। तो क्या ये चीज़ सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले चीज़, क्योंकि अब ये वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का अब हमें स्लोप नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक जो है वो ऐसे रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये ऐसा था, ओके। अब अगर कोई चीज़ को गिरना है ना तो ये मैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना। नॉर्मली कैसे गिरता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फटाफट 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 नीचे जाएगा जहाँ तक नेक्स्ट सपोर्ट नहीं होता है, ओके। बट ये डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने ऐसे कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे रीटेस्ट किया, वापस ऊपर, वापस रीटेस्ट, ये बहुत गलत हो रहा है, ओके। तो अब ये बनता है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, तो जैसे ही सपोर्ट इस्टेब्लिश हो गया हम ट्रेंड लाइन को भी चेंज करके देखेंगे, ओके। अब वापस अगर आप चाहिए तो ये ऐसे भी कर सकते हो, बट क्या है कि यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती है, ओके। अब वापस नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, वापस मार्केट को नीचे जाना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए, फिर नीचे जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है 42,800 के यहाँ पे सपोर्ट मैं कह रहा हूँ, ओके। तो 42,800
800 के नीचे या आसपास भी अगर मार्केट दिखे तो मोस्टली आप समझ लेना कि इसके नीचे इमीडिएटली जाने के चांसेस नहीं है, मार्केट बाउंस बैक होगा। ओके, ये एक चीज़ है। और सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर आप देखोगे इस बार अगर मार्केट ने वापस ये वाली जो लाइन है 43,375, मैं चाहता हूं कि मार्केट अब के बार ये लाइन को तोड़े, क्योंकि इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जोन में ट्रेड करना। आप बहुत से बार आपको वो तकलीफ़ फील हो गई रहेगी, थोड़ा सा नीचे जाता है ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे आता है। तो अगर आप ये फ्रस्ट्रेटेड हो तो डेफिनेटली आपको ये जोन में ट्रेड करना ही नहीं है। आइदर आप इसके नीचे प्रॉपरली कैंडल रेड फॉर्म होने के बाद यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, 42,800 याद रखना, और या फिर आप इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक 43,600 तक ट्रेड कर सकते हो। ये बीच में वाला जोन है वो इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया कि वो दबा दबा के अभी वो फटने वाला है। मे बी कल एक्सपायरी है तो अच्छा होगा अगर कल ही फट जाएगा तो, बट वी आर रियली लुकिंग फॉर दैट। और एक बार समझ लो, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये कभी ना कभी इसके इक्वालेंट यानी कि इसके हिसाब से जब तक एक ग्रीन कैंडल टक्कर किया उससे भी बड़ी नहीं बनती है, आप देखोगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाने का एक्टिंग करेगा, वापस नीचे आएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रेड कैंडल के मुकाबले एक मुझे बड़ी ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकती है या इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल के हिसाब से एक ग्रीन कैंडल तो दिखनी चाहिए, क्योंकि दैट शोज कि ये स्टार्टिंग ऑफ रैली है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे, सी दिस इज एक्चुअली, हमें ये स्टार्टिंग ऑफ रैली है, ये तो उसका बाद में फॉलो ऑन इफेक्ट है, बट रैली स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ओके, दिस इज उसका भी बाप यहाँ पे बैठा है। आप देखो ये रैली चालू हुई थी, गैप अप की इतनी बड़ी कैंडल, और उसका फॉलो ऑन मिलते गया। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा हाथी कैंडल अगर दिख जाए, उसका जो फॉलो ऑन रहेगा that will really take you apart to the next level। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मार्केट कैसे चलता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। सो बैंक निफ्टी इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपको जाना भी है, छोटे छोटे ट्रेड्स लेना है, ये सब बड़े बड़े पिलर्स है, यहाँ पे आप टकरा के नीचे आओगे जब तक एक बड़ी सबको तोड़ के बड़ी कैंडल नहीं बनती है और फॉलो ऑन नहीं मिलता है। मीन्स फॉलो ऑन तो बात की बात है, ये एटलीस्ट ये कैंडल दिखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे पूछोगे, जब तक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं आती है चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन इज़ हाई। अगर देखोगे ना, ग्रीन कैंडल नहीं दिखी, कंटिन्यूएशन हो गया, वापस रेड कैंडल, उसके मुकाबले में छोटी सी ग्रीन कैंडल, वापस ट्रेंड लाइन बनी, कंटिन्यूएशन हो गया, वापस कल ऊपर जाएगा, कहाँ तक आपको छलावा देगा, 43,215, ओके, वापस ऐसे कुछ हो सकता है। सो बी केयरफुल। एंड यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है समवेयर अबाउट 42,800, अगर आपका ये मूव मिस हो गया ये बड़ी कैंडल का और 42,800 है तो गलती से भी ट्रेड मत लेना। सो बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ओके। अब एक बार आपको बीच में दो स्टॉक्स भी दिखाता हूँ। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म हो गया है। आप ये स्टॉप लॉस, ये 140 का एंट्री, 140 की 140 नहीं, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियरली मेक इट, ओके, 136 का स्टॉप लॉस, ओके, ये वाला पार्ट कौन सा है, 142 की एंट्री, ओके। और धीरे धीरे हम ट्रेल भी करेंगे, बट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट लाइक 1:2 का टारगेट भी अच्छा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे 148 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा
इससे भी हम टारगेट को ट्रेल करेंगे। एंड डेफिनेटली ये इनिशियल है, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट 137 भी सही है टेक्निकल हिसाब से, क्योंकि स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा हमारा। और 148 इज़ डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में अगर सेकंड टारगेट, क्योंकि 150 का रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा तो नीचे आएगा तो आपको रुकना पड़ेगा। सो पीए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन डेफिनेटली मत भूलना, बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है। लिंडे इंडिया अनदर वेरी वेरी फंटास्टिक स्टॉक, आराम से 3250 तक जाएगा। और अगर उसके और छोटे टाइम फ्रेम में फाइन ट्यून करना है 5 डेज, ओके, तो ये देखोगे 3180 के ऊपर की एंट्री, 3150 का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर की एंट्री, ओके। और पहला टारगेट मैं कहूँगा आराम से आपको, ये तो 3500 की मैं बात कर रहा हूँ, आप 1:2 का टारगेट आराम से पकड़ के चलो तो 3300 आपके बनेंगे ही बनेंगे। और मैं ये लेवल इसकी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लिंडे इंडिया भी डेफिनेटली भूलना मत। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, क्योंकि निफ्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को स्ट्रेट अवे देखते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बहुत कुछ बताएगा। निफ्टी ट्रेडर, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। लेट मी चेक कुछ और। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डेटा, ओके, वाह, आज ये नहीं चल रहा है। हम कोई और डेटा देखेंगे। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, लेट अस सी सेंसिबल कुछ दिखाता है तो। नहीं, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट, यस, यहाँ पे मुझे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, ये रिलायंस का है। और यस, मैं निफ्टी का, ओ नो, रेडीमेड ओपन इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आई नो इट इज़ वेरी बोरिंग, बट कुछ कर नहीं सकते। या फिर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नॉट, यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, निफ्टी कॉल पुट, ये कौन सा है, अज्यूम करते हैं कि ओके, ये सीई है। और 18,600 पे भी सीई बना हुआ है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस है, 18,500 पे सपोर्ट है। तो कल मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 600 से 18,500 के नीचे घूमेगा। और आप देख रहे हो कि पीपल आर नॉट राइटिंग 18,500, बल्कि 18,400 भी वही हिसाब से राइट कर रहे हैं। तो नीचे के तरफ झुकाव ज़्यादा है, बट नेवरदलेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि 18,500 इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो ये दो जोन में मार्केट कल घूमने के ज़्यादा चांसेस है और एक्सपायरी इसके बीच में ही होने की ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे एक बार निफ्टी का फटाफट एनालिसिस कर देते हैं। लेट मी शो यू निफ्टी का एनालिसिस। अब ये देखोगे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी ने आज ये जो सपोर्ट है 18,549 का, इसको तोड़ के नीचे जाने की कोशिश की है।
और इसके नीचे अगर आप देखोगे इमिडिएटली एक सपोर्ट है 18450 का, ओके। और ये सपोर्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर है ये सपोर्ट में। तो 18,450 के आसपास लोएस्ट मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बस उतने में ही नहीं, मैं फिब रिट्रेसमेंट भी देखूँगा। यस, 18,420 फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो 18,450 टू 18,420 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट कहीं तो रुकेगा। ये ट्रेंड लाइन अभी भी पावरफुल है, बट प्रॉब्लम इसका ये जो पावरफुल ट्रेंड लाइन का यही है कि ये बहुत अभी ट्रेंड लाइन के दूर चला गया है, वापस अटेम्प्ट कर सकता है, वापस नीचे जा सकता है, और यहाँ पे कहीं तो डबल बॉटम फॉर्म होके ऊपर जा सकता है। तो कल हमें देखना पड़ेगा। बट ये ट्रेंड लाइन आप अगर देखोगे तो इसको थोड़ा सा तो भी, मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो इतनी कॉन्फिडेंट हो कि ये ट्रेंड लाइन को काट के उधर खड़ी हो जाए। बट अभी तक आप देखोगे एक भी बड़ी कैंडल ऐसे नहीं कर पाई है। तो जब तक ये नहीं होता है हम हमेशा मार्केट के बारे में बेरिश ही रहेंगे। और आप देखोगे 18,450 तक कल मार्केट जाके वहाँ से गैप अप होके एक जो बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, वो दिख सकती है। सो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। वेरी वेरी एक्साइटिंग। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और कल भी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी रहेगी जो हम फैंटास्टिकली करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।